आज मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह चुनाव चल रहे थे, दोनों जगह चुनाव वोटिंग खत्म हो गई है। और आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मोकामा के तरफ में रुख करते हैं और मोकामा का एग्जिट पोल हमजा और हम बताते हैं, दोनों आदमी बताते हैं कि क्या है एग्जिट पोल, किसको कितना मिला है, कितना परसेंट मिला है वोट, कौन सा कास्ट को कितना परसेंट गया वोट। मोकामा आनंदमय हो गया। एक चीज एक लाइन में आप समझिए, अब एग्जिट पोल है तो खुल के बता सकते हैं। देखिए मोकामा में यादव पूरा एक तरफा वोट किए, मुस्लिम एक तरफा वोट था, और जो पिछड़ा समाज खासकर सहनी समाज का वोटर था वो भी खुलकर आया और वोट किया। चिराग के वोटर्स ने भी गठबंधन को वोट किया, महागठबंधन के को वोट किया है। एक आनंद सिंह का जो अपना वोट बैंक था, 20 से 25 हजार का वोट बैंक था, वो वोट बैंक भी आनंद सिंह के साथ रहा, एकजुट रहा। और जो कहा जा रहा था कि अपर कास्ट भाजपा को पूरा दे देगा, वो नहीं दिया, क्योंकि इस बार आनंद सिंह और का जो चेहरा था और तेजस्वी यादव एज अ उप मुख्यमंत्री कमाल कर गए। तेजस्वी यादव का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला यह चुनाव था जिसमें मोकामा में बाजी मार ली है तेजस्वी ने। ना यहाँ पे मोदी जी का चेहरा छेला, ना चिराग के जाने से कोई फायदा हुआ, ना भोजपुरी के एक सिंगर गए थे ना, क्या नाम उनका, मनोज तिवारी, उनके जाने से कोई फायदा हुआ। इन तीनों के जाने के बाद भी बीजेपी अपनी हार नहीं बचा सकी। ऐसा देखिए, ऐसा कहा जा रहा है, देखिए पब्लिक भी वहां के बोल रही थी कि तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव यहाँ मोकामा में नहीं हो रही है। तो किसके चेहरे पे हो रहा था? यहाँ अनंत सिंह, सिर्फ अनंत सिंह, छोटे सरकार। आपने भी कवर किया, आपको भी लोग, जनता तो आपको भी बोली है। जी आप एकदम सही बोल रहे। मैंने पहले लाइन में क्या कहा कि 20 से 25 हजार अपना वोट आनंद सिंह का मिला है, अपना है। वो किसी भी पार्टी से लड़ते वो उनको मिलता, 20,000 25,000 पे जीत जाते क्या? नहीं जीतते। ठीक है, अब इनको फायदा मिल गया आनंद सिंह को कि एक 20-25 हजार अपना वोट, दूसरा तेजस्वी, महागठबंधन में नीतीश जी और सहनी का समर्थन। अच्छा, मार्जिन कितना रहेगा, क्या लगता है मार्जिन कितना हो सकता है? बोलना बड़ा बात हो जाएगा यहाँ पे। कुछ एक हमारा ऑडियंस जानना चाहता है भाई, मार्जिन कुछ तो बताइए, आप कवर किए। कम से कम 15,000। अच्छा 15 प्लस। हाँ 15 प्लस, अब की बार 15,000 पार, कम से कम ये मार्जिन है, मतलब एकदम मिनिमम मार्जिन कह रहे हैं। अगर बीजेपी ने अपना वो था ना सबसे अच्छा खेल दिखा भी दिया होगा तो मिनिमम 15,000 वोटों से हार रही है बीजेपी। वहां पे हम आपको बता सकते हैं कहां कहां से हार रही है। जो मोकामा, जहां पर लल्लन सिंह जो भाजपा के कैंडिडेट है, मतलब उनकी पत्नी कैंडिडेट है, उस इलाके में आपका इलाका होगा तो आपको 80% वोट मिलना चाहिए, 90% तक टच होता है, वहां पे 50-50 का मामला है। समझिए, जो मोकामा शहर गढ़ वहां पे 50-50, टाल का इलाका लल्लन सिंह को वहां 10% मुश्किल वोट मिल रहा होगा, वहां क्लीन स्वीप कर रहे हैं आनंद सिंह। टाल के इलाका में क्लीन स्वीप है। बाढ़ जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और जो एरिया मोकामा विधानसभा शुरू होता है, आप बच्चे से पूछिए, वो आनंद सिंह और तेजस्वी यादव को जानता है और वो उसका कह रहा है कि हम वोट नहीं कर सकते थे तो हम अपने परिवार को कराएंगे। तो मोकामा आनंदमय हो चुका है। आपके मन में बड़ा सारा सवाल होगा, पूछ लीजिए आप। सवाल ये सबसे पहले, चला हर जगह क्लीन स्वीप कर रहे हैं तो मार्जिन तो और ज्यादा होनी चाहिए। हमने क्या बोला कि 15,000 मिनिमम, क्योंकि अभी ज्यादा बोल देंगे तो फिर जो दूसरे लोग हैं वो बोलेगा पैसा लेके बोल रहा है, कमेंट में बोल देते हैं। कमेंट्स में आ भी रहा है, आ जाता है। देखिए कमेंट्स में ऐसा आ रहा है, मगर हमजा का ये ओपिनियन नहीं है, ये हमारी जनता का जो ग्राउंड रिपोर्ट हमजा ने जाकर कवर किया, 1 मंथ से वहाँ कवर कर रहा है। कवर करने के बाद आज, हाँ 2 आदमी थे, उसके बाद वहाँ पर आज चुनाव खत्म हुआ, कितना परसेंट किसको गया हम लोग ने आपके सामने 55% से ऊपर वोट ला रहे हैं। वोटिंग वहाँ 55% हुई। अरे नहीं, जितनी परसेंट वोटिंग हुई है ना, ऐसे होता है ना कि अगर 10 भी वोट पड़ा है तो 10 में 6 वोट इनको पड़ा है। देखिए ऐसे आपको बता दें, पिछले 2020 में हमजा, हाँ। 2020 में 55% की टोटल वोटिंग हुई थी। हाँ। इस बार आंकलन वही 50-55 प्लस किया जा रहा है। अभी पूरा सही आंकड़ा आया नहीं है, 50-55-60 अभी आंकड़ा जो जा रहा है। हाँ। उतना परसेंट क्या है, उसमें से आप 40% बता रहे हैं महागठबंधन। मैं आप मेरा बात नहीं समझे, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने जितना भी वोट पोल हुआ है ना, उसमें अकेले 55-60% आनंद सिंह लेके आ रहे हैं। मतलब अगर 100 वोट टोटल पोल हुआ है तो 60 वोट आनंद सिंह को मिला है और 40 वोट ही इधर गया है, मतलब लल्लन सिंह के पास। मार्जिन मिनिमम 15,000 है। आप बोलेगा चिराग क्या कर गए,
फिर आएंगे आप। नहीं, इसलिए आना जरूरी है कि चिराग भी वहां गए थे और चिराग के जाने से माहौल वहां काफी बदला है। देखिए, देखने वो होता है ना, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। तेजस्वी, चिराग को लोग देखने आए, चिराग को लोग मानते हैं, मगर तेजस्वी के सामने चिराग कहां से टिक पाते हैं। फिर वही बात, लास्ट बॉल पे आए थे बैटिंग करने, कितना रन बना के आएंगे, 50 मार देंगे, नहीं ना। तो चिराग, और चिराग की अपनी पार्टी भी नहीं लड़ रही थी। चिराग की पिछले बार पार्टी लड़ी ना, वहां से कितना वोट आया था, 13,000। हाँ, मत 13,000। 13। इस बार जो लड़ाई था वो एकदम सीधा लड़ाई था। सहनी ने समर्थन कर दिया, इधर चिराग ने समर्थन कर दिया। मोकामा आंख बंद करके आप सो के जब 6 तारीख को उठिएगा, पहला जो रुझान आएगा उसमें से आनंद सिंह जो लीड करेंगे, आखिरी जो ईवीएम खुलेगा, आखिरी ईवीएम तक ही वो लीड करते रहे। अच्छा, मुकेश सहनी इसमें बड़ा फैक्टर बन सकते क्या मोकामा के लिए? मार्जिन में बड़ा फैक्टर है, जीत में उनका हाथ नहीं कह सकते। अब 15 से 20,000 से जीत गए या 22,000 से जीत गए तो उसमें सहनी कहेंगे कि भाई इसमें मेरा वोट है। तो सहनी फैक्टर नहीं है, फैक्टर सिर्फ इसमें है कि वो जीत का मार्जिन बढ़ा रहे हैं, वोटों का मार्जिन बढ़ा रहे हैं। जीत तो आनंद सिंह और तेजस्वी यादव तब भी गए थे जब तेजस्वी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। तेजस्वी के हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट और तेजस्वी का भाषण, तेजस्वी यादव ने वहीं पे सबको पस्त कर दिया था। तो तेजस्वी है। बिहार बीजेपी के पास अपना कौन चेहरा था? बड़ा कोई चेहरा नहीं था जिसके नाम पे वो वोट मांग लेते। तो मोदी जी को उतारेंगे हर विधानसभा में, योगी जी को बुलाएंगे। योगी जी आने वाले थे मगर अरे योगी जी को भी पता था हार जाएंगे। अरे ऊपर वाले को पता है ना जी कि हार जाएंगे। मोदी जी को भी पता था हार जाएंगे मोकामा, अमित शाह जी को भी पता था, इसीलिए चिराग पासवान को भेजा। अच्छा देखिए, सब चीज आपने चुनाव कवर किया। हाँ। कम टाइम में चिराग को 1 डे एंट्री मिली। हाँ। सहनी पहले से ही वहां समर्थन दे, 10 दिन पहले से समर्थन दे। चिराग और सहनी में दोनों के लिए, दोनों दल के लिए कौन सा बड़ा फैक्टर बन सकते हैं, चिराग या सहनी? चिराग के लिए अब बड़ा फैक्टर ये होगा, बताते थे हम आपको, एकदम एक लाइन में समझिएगा। चिराग अमित शाह से डील करके आए हैं। अब वोटों का मार्जिन जितना कम होगा हार का, चिराग को उतना अच्छा मंत्रालय मिलेगा। समझ रहे हैं? सेंट्रल में मिलेगा। दूसरा चीज, मुकेश सहनी भी देख रहे भैया, अगर हम अपना कैंडिडेट उतार देंगे 10,000 8,000 वोट आएगा तो हमारा भी वो आएगा ना कि हाँ भाई तुम क्या कर दियो। तो मुकेश सहनी ने सेफ गेम खेला है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब वो जीत गए आनंद सिंह तो क्या बोलेंगे वो, कॉलर ऊंचा करके कि भाई हम भी समर्थन दिया था। ठीक है, जीत में सब दावा करता है, तो सहनी को जीत में क्रेडिट भी लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने 10 दिन पहले बड़ा दिल दिखा के समर्थन कर दिया। अच्छा, ये आप कह सकते हैं कि मुकेश सहनी की मजबूरी थी महागठबंधन को सपोर्ट करना। मजबूरी और जरूरी दोनों था, क्योंकि बीजेपी से बगावत कर लिए हैं। हाँ। जेडीयू खुद महागठबंधन में चली गई है। हाँ। तो मुकेश सहनी की ये मजबूरी नहीं हो एक सकती। ही रास्ता था, मजबूरी और जरूरी दोनों, कि अगला बार फिर से गठबंधन में आ जाए, कुछ सीट मिल जाएगा, तो वो सब बात की बात है। अभी मोकामा पे आते हैं और मोकामा जीत गई है, मतलब 6 तारीख को रिजल्ट आएगा, मगर जो हम एग्जिट पोल बता रहे हैं मोकामा जीत रही है, 15,000 वोटों से ऊपर से जीत रही है। राजद आनंद सिंह की पत्नी एक बार विधायक बनने जा रही हैं, इस बार विधायिका बनने जा रही हैं, शपथ लेते हुए आपको नजर आ जाएंगी विधानसभा में। तो चलिए देखिए, बोले भारत का ये एग्जिट पोल था। हाँ। और 6 तारीख को सुबह से हम लोग आपके हर एक रुझान के बारे में बताएंगे, मोकामा का भी दिखाएंगे, गोपालगंज का भी दिखाएंगे। हाँ। आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाकर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।